जंगल से सटे गांव में जंगल राज का मामला प्रकाश में आया है। आप देख सकते हैं महाराजगंज जनपद के कोल्हनी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत जंगल गुलरिया की बड़ी खबर। चौराहे से उठा पुरानी रंजिश को लेकर गाली गलौज का विवाद, पहुंचा घर के अंदर तक खूनी संघर्ष। आप देख सकते हैं महाराजगंज जनपद के कोल्हनी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत जंगल गुलरिया की बड़ी खबर। इस वक्त हम पीड़ित के घर पर उपस्थित हैं, जहां पर बृहस्पतिवार को देर रात्रि में एक पक्ष दूसरे पक्ष के घर में घुसकर जमकर मारपीट किया, एक व्यक्ति को लहूलुहान कर चला गया। आज हम उस पीड़ित परिवार के घर पर उपस्थित हैं, उसके परिजन उपस्थित हैं। आइए पूरे घटना को लेकर पीड़ित परिवार से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं किस बात को लेकर खूनी संघर्ष का खेल चला। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर रामनाथ मौर्य है। हाँ, जंगल गुलरिया टोला केवटलिया के रहने वाले हैं। ये घटना आपके यहाँ किस दिन की है? ये घटना बृहस्पतिवार कल शाम करीब 8 बजे की है। हाँ, पूरा मामला क्या है? किस बात को लेकर के मारपीट हुआ है? पुराना मामला है, बहुत पुराने जमाने से ही ये लोग दबाते हुए चले आ रहे हैं। हाँ, कौन लोग हैं दबाने वाले? ये लोग सहानी है, मदन है, हाँ, जवाहिर हैं। किस बात को लेकर के दबाते चले आ रहे हैं? इन लोगों के पास परिवारी ज्यादा है और जमीनी विवाद थी हमारे पिताजी के जमाने से, और किसी तरह से कुछ फरियौता हुआ। हम लोग जब सज्ञान हुए तो फरियौता हुआ। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हमारे परिवार में 5 सदस्य हैं। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार का फरमान है, जगह जगह पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि प्रदेश में जंगल राज का खात्मा हो चुका, लेकिन इस सोहगी बरवा वन्यजीव प्रभाग के क्षेत्र में जंगल के किनारे आज जंगल राज की एक बड़ी कहानी देखने को मिल रही है। पुरानी जमीनी रंजिश को लेकर के इस जंगल के किनारे एक निषाद परिवार ऐसा है जहां उनकी संख्या अधिकतम होने के नाते एक परिवार के साथ खूनी संघर्ष कर दिया है। और क्या मामला है? अब इसमें हमारे भाई मुर्गी के व्यवसायी हैं। शाम को भोजन करने डेली आते हैं। अच्छा, वो मुर्गी का व्यवसाय कहाँ चलाते हैं? घर पर चलाते हैं? सिंगापुर चलाते हैं। सिंगापुर चलाते हैं, फार्म खोले हुए हैं। अच्छा, तो होलसेल करते हैं। हाँ, मतलब गिरवाते हैं और फिर तुरंत सप्लाई करते हैं। अच्छा, तो उन्होंने घर पे आया भोजन करने, अच्छा, करीब 8 बजे। हाँ, तो ये लोग गाली गलौज दे रहे। गाली गलौज कहाँ दिए हैं? गाली गलौज यहाँ पर दिए हैं। शायद सुना हूँ कि चौराहे से ये लोग गाली देते हुए आते हैं, लेकिन दारू एक पीता है तो उसका डेली का काम यही है, तो उससे कोई मतलब नहीं रखता है। भाई पिया हुआ है, गाली गलौज दे रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पर जब आए तो घर पे आ गए ये लोग। घर पे आ गए करीब 25-30 लोग। तो एक गाली गलौज देते हुए जो भोजन कर रहे थे तब तक उठा के तुरंत लगे मारने। आप यह देख सकते हैं जिस भोजन के निवाला के लिए व्यक्ति दिन भर परिश्रम करता है कि भोजन शाम को आराम से मिले, लेकिन एक दबंग जो है मुंह का निवाला भी छीनने में लगे हैं। जैसा कि उसके भाई घायल पीड़ित का भाई घटना के संबंध में जानकारी दे रहा। और क्या मामला है इसमें सर? ये लोग दबंग हैं, बार बार अपना जो गाय भैंस हैं खेत में हाँक देते हैं, बोलने पर बार बार दब्बी देते रहते हैं। इस संबंध में पूर्व में आपने स्थानीय थाने पर शिकायत वगैरह किया? हम लोग डर के मारे कि मार देंगे ये लोग, और यही लोग दबंगई किए, यही लोग एप्लीकेशन दे देते हैं। हाँ, ये लोग एप्लीकेशन दे देते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग संतोष करते हैं चूंकि अकेले हैं। आप देख सकते हैं आजादी के लगभग 78 वर्ष से अधिक बीत रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक कहानी चरितार्थ हो रही है। उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, यह लोग जम करके इस परिवार के साथ दबंगई भी करते हैं और स्थानीय थाने पर चले भी जाते हैं।
जिन्हें कानून का रक्षा करना है, त्वरित न्याय करना है, वह विभाग भी अगर समय समय पर उसी व्यक्ति के शिकायत पत्र पर जांच किया होता, कार्रवाई किया होता, तो शायद आज इस परिवार के साथ एक घटना नहीं घटती। और क्या मामला? इसमें इन लोगों की जनसंख्या ज्यादा है, प्रशासन आती है, गवाह चाहती है, ये लोग आपस में गवाही कर देते हैं, झूठा गवाही कर देते हैं, हम लोग फेल हो जाते हैं। हमारे पास कोई गवाही नहीं, एक घर मौर्य है, क्या गवाही करेगा? ये लोग अपने अन्याय भी करते हैं और उसी में जो है गवाह भी बनते हैं, और पुलिस भी उन्हीं को सुनवाई करती है। अच्छा, और कौन है आपके साथ आप जब घटना घटा था? हमारी पत्नी है। लीजिए, पकड़िए। क्या नाम है आपका? कुसुम मौर्य। कुसुम मौर्य। हाँ। कल रात में जब घटना घटा था तो आप थी? हम खाना बना रहे थे। हाँ। जब हम आई तो हमारे भसुर मार के गिरा दिया। कितने लोग आए थे आपके घर? 25-30 लोग रहे। 25-30 लोग। जब हम आई तो मार के गिरा के सुता चल जाए, कितना मर गए, चलो घर। अच्छा। हाँ। यह क्या करके कौन कौन सा चीज मारपीट में प्रयोग किए हैं, क्या क्या लाए हैं? लोहे का डंडा रहल, कुदार रहल, लाठी रहल, फरसा रहल। इस खबर की तो मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, लेकिन गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का जो है एक भय कह लीजिए, इनके छोटे भाई की पत्नी है, यह घटना में प्रयुक्त मारपीट करने वाले लाठी डंडा रात का जो है ये बयान कर रही हैं। अब ये बतला रही हैं, ये आरोप लगा रही हैं। आप यह देख भी सकते हैं, दबंगों ने एक पहचान भी मारपीट करने के बाद ये लोहे का राड है छोड़ करके चले गए हैं, जिसपे ब्लड लगा हुआ है। मारपीट कहां तक घुस करके किए थे? यहाँ पर वहाँ पर हमारे भसुर खात रहा, वहीं से टांग के ले गए, छोटे छोटे बच्चे रहे। आप यह देख सकते हैं, खाना जो है गंभीर रूप से घायल व्यक्ति जिसका इलाज गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इस समय चल रहा है, खाना वो व्यक्ति जो है यहाँ खा रहे थे। आप देखिए, खाना खा रहे थे, उनका खाना है, यहाँ खा रहे थे, यहाँ से जो है मारपीट करना शुरू कर दिया। और कहाँ ले गए मारते पीटते? मारते मारते वहाँ पर ले गए। हाँ, द्वार पर छोटे छोटे बच्चे थे, घर में घुस के ईटा बहा। आप यह भी देख सकते हैं, यह घायल व्यक्ति का, गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का मकान है, और यहाँ जो है ढेला पाथर चला हुआ है, ये लकड़ी छोटे छोटे टुकड़े हैं जिसका प्रयोग उन्होंने किया। इतना ही नहीं है, आप यह भी देख सकते हैं, पीड़ित व्यक्ति की इतनी जम करके पिटाई किए हैं, यह धरती यहाँ जो है खून से जो है लाल हो गई है। आप इसको देख सकते हैं। ये जो है पुलिस के कार्रवाई के लिए ये जो है ब्लड को बचाया जा रहा है। गमछा है सफेद कलर का जो ब्लड से भीगा हुआ है। और आप क्या चाहते हैं कार्रवाई को लेकर के? आप क्या चाह रहे हैं? कार्रवाई को लेकर के मैं यही चाह रहा हूँ कि उन लोगों की आजीवन कारावास हो। आजीवन भाई जिस तरह से हाँ सही रूप रंग से था, शरीर सही था, बिजनेस कर रहा था, वो बिजनेस करने योग्य नहीं रहा। अच्छा, अभी ये नहीं कह पाऊंगा कि वो बचेगा जिंदा या नहीं बचेगा। पीड़ित गंभीर रूप से मेडिकल कॉलेज में मौत और जंग लड़ रहा है। मौत और जीवन का पीड़ित व्यक्ति मेडिकल कॉलेज में जंग लड़ रहा है। आखिर अपाहिज हो जाएगा या बेकाम का रह जाएगा, उसके बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा, ये भी सवाल उठ रहा है। आपने थाने में तहरीर दिया कि नहीं दिया? अभी तक तहरीर दिया गया है। हाँ, कोई कार्रवाई वगैरह? तहरीर दिया गया। हाँ। लोग करीब 25-30 लोग आए थे। कब आए थे? मारने के लिए, मगर इस टाइम तक अभी प्रशासन नहीं आई। रात में आई थी, इस समय नहीं आई उन लोगों की छानबीन करने की। अच्छा, अभी जो है तो घटना का स्थलीय निरीक्षण दिन में पुलिस ने ये सब देखा है कि नहीं देखा अभी तक? दिन में नहीं, रात में आएला, दिन में नहीं आएला। रात के बाद सुबह से नहीं किसी का पता। आप यह जान सकते हैं, पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष कर अब तक खबर बनाने तक पुलिस दिन में लगभग 12 बजे तक घटना स्थल पर नहीं पहुंची। रात्र में ही सूचना पर पुलिस आई थी, डांट फटका कर
चली गई, लेकिन तब से अभी तक नहीं आई, जबकि ये भी बताया जा रहा है मारपीट में शामिल आरोपी फरार चल रहे हैं। और क्या मामला आपका, और क्या? उसमें 3 लोग शायद ले गए हैं, हाँ। सुना हो 3 हाँ। लोगों को। हाँ। बाकी लोगों का कोई इंक्वायरी नहीं की जा रही। अच्छा, नहीं की। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और पुलिस अधीक्षक महाराजगंज से क्या मांग करना चाह रहे हैं इस घटना को लेकर के? इस घटना का अंजाम जिन लोगों ने दिया, हाँ। मैं अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि इन लोगों की आजीवन कारावास हो। आजीवन। इसलिए हाँ। जिस तरीके से मेरा भाई शरीर स्वस्थ था, अब वो व्यवसायी था, व्यवसाय करने योग्य नहीं रहा, तो उन लोगों का आजीवन कारावास हो। अच्छा, नमस्कार। पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष कर अब तक उत्तर प्रदेश महाराजगंज।